द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गगन अब्बास। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी पर, एक ऐसे इश्यू पर जो कि बहुत ज़रूरी है तमाम देशवासियों के लिए, टेररिज़्म। आतंकवाद का आप अक्सर नाम सुनते होंगे, इस पर बहुत चर्चाएँ सुनते होंगे, इस पर तमाम मीडिया डिबेट्स आपने देखी होंगी। लेकिन जब पॉलिटिकल खेमे में इस पर बात होती है, तो तस्वीर बदल जाती है। आजकल जो पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा है, उसमें पॉलिटिक्स में 2 चीज़ें बहुत गरमाई हुई हैं। एक तो जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, उस पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑर्डर है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न की बात हो रही है, नई वोटर लिस्ट पे जो पूरा एक घमासान मचा हुआ है, एक तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा बहुत बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, वो है पहलगाम में आतंकवादी हमला कैसे हुआ? बात सिर्फ़ पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की नहीं है। जब भी मोदी सरकार घिरती नज़र आती है, तो उसके पास या तो जवाब नहीं होता है, या फिर कुछ भाषणों के ज़रिए जवाब देने की कोशिश की जाती है, जो असल मुद्दा होता है, उससे गुमराह करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई भाषण मौजूद हैं, जिसमें आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देने के भाषण हैं, जिसमें जब नोटबंदी की गई थी, तब भी ये कहा गया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या बीजेपी सही मायनों में आतंकवाद के मुद्दे पर संजीदा है? कहीं ऐसा तो नहीं देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है? सन 2014 से लेकर अब तक 11 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, जिसमें कई टेरर अटैक हुए, जिसमें मेजर अटैक्स भी शामिल हैं, जिसमें माइनर अटैक्स भी शामिल हैं। जिसमें जो मेजर अटैक्स हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। पुरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ और भी कई हमले हुए। पुरी में और जो पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें आईं और जब पुलवामा में हमला हुआ, तब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें हुई कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया है, हमने ऐसा कर दिया है, हमने वैसा कर दिया है। और हर बार पीएम नरेंद्र मोदी को मीडिया के ज़रिए जो पपेट मीडिया है बीजेपी का, उसके ज़रिए एक हीरो बनाने की तैयारी की गई, एक नेशनल हीरो, ना ही सिर्फ नेशनल हीरो बल्कि वर्ल्ड लेवल पर विश्व गुरु के तौर पर प्रायोजित किया गया, विश्व गुरु के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई कि एक ही नेता है जो आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा सख्त रुख अपनाता है। अभी जब से पार्लियामेंट में पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर चर्चा हो रही है, तो अभी 2 दिन से आप देखिए कि कुछ और खबरें भी आ रही हैं। गुजरात से खबर आ रही है कि वहाँ पर एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कुछ आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, कुछ को अरेस्ट कर लिया है, जो वहाँ पर कोई घटना अंजाम देने आ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव कश्मीर में लॉन्च कर दिया गया है कि वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में और कश्मीर के कई इलाकों में वहाँ पर ऑपरेशन महादेव के ज़रिए वहाँ पर आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो सारी खबरें आ रही हैं, ये असल में जो चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में, जो आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, उसको कहीं न कहीं डायवर्ट करने के लिए और उसको कुछ हल्का करने के लिए ये खबरें आ रही हैं। तो मेन खबर क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि क्या आतंकवाद के मुद्दे पर जो मोदी सरकार है, वो संजीदा है? पार्लियामेंट में अपोज़िशन के लीडर्स ने अब की बार मोदी सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा हुआ है। गौरव गोगोई से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी ने अपने भाषणों में पीएम मोदी से बहुत सवाल किए। ना ही सिर्फ पीएम मोदी, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से बहुत तीखे सवाल किए गए। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में, जो कि बहुत ही धमाकेदार स्पीच थी, बहुत जोरदार स्पीच थी, उसमें पीएम मोदी से सवाल किए कि लगातार जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते आए हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर करा दिया था और उनकी वजह से ये जो वॉर थी ये रुक गई। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसको झुठलाया जा सके। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब राहुल गांधी ये सवाल कर रहे थे, उसके बाद सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। ना पीएम मोदी ने इस बात का कोई जवाब दिया, ना कोई उनके मंत्री ने इस बात का कोई जवाब दिया और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा मीडिया में बयान आया और दोबारा उन्होंने ये रिपीट किया कि उनकी वजह से ये सीज़फायर हुई और उन्होंने दोनों देशों के बीच में ये वॉर रुकवा दी। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ही बयान में, एक पुराने बयान में ये दावा किया गया था कि 5 जेट्स गिराए गए। 5 जेट्स किसके गिराए गए, ये बात अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं है कि इसमें कितने पाकिस्तान के जेट्स थे, इसमें इंडिया के कितने जेट्स थे जिनको गिरा दिया गया था। लेकिन अगर ये खबर आ रही है बार-बार
अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा कुछ कह रहा है और राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडर्स ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो क्या ये ज़िम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की, देश के डिफेंस मिनिस्टर की, राजनाथ सिंह की या गृह मंत्री अमित शाह की नहीं बनती कि वो देशवासियों को बताएं कि क्या इंडियन एयरफोर्स ने, इंडिया ने कुछ जेट्स इस वॉर में खो दिए थे। राहुल गांधी का जो भाषण था वो इतना ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हुई है, कुछ हजार लोगों ने देखा। लेकिन जो राहुल गांधी का भाषण है वो सोशल मीडिया पर मिलियंस पीपल ने देखा और उन्होंने उसको शेयर किया। और लोग सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं है। जो अपोजिशन सवाल पूछ रहा है पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर, उसके ऊपर उनके पास जवाब क्यों नहीं है। पीएम मोदी ने भी जो भाषण दिया उसमें कहीं पे भी जो क्रिटिकल क्वेश्चन है अपोजिशन की तरफ से, उस पर कोई ठोस जवाब नहीं आया। बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के भाषण की। प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया बहुत ही सटीक लैंग्वेज में उनका भाषण था और उन्होंने बहुत ही सटीक क्वेश्चन किए। पहला तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कहा कि जब आप कोई वॉर होती है इस तरह की और आप आतंकवाद के खिलाफ वॉर छेड़ते हैं तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने पहलगाम के केस में किया कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने जाके आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ फोटो खिंचवाए और इसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की। बीजेपी की सोशल मीडिया में आपको जो है वो पूरा एक हीरो बनाने की कोशिश की गई। तो प्रियंका गांधी का कहना ये था कि जब आपने पूरा क्रेडिट लिया इसका, तो जो डिसक्रेडिट है, यानी ये वॉर क्यों रुकी और आतंकवादी वहां पर आए कैसे पहलगाम में, क्यों इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, जब आपका रुख यानी मोदी सरकार का रुख आतंकवाद के मुद्दे पर इतना ज्यादा सख्त है, तो यह आतंकवादी हमला हुआ कैसे। तो उनका कहना यह था कि अगर आप क्रेडिट लेते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो जो जिम्मेदारी है उसको भी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी के साथ बताना पड़ेगा देशवासियों को कि असल में क्या हुआ, क्यों हो रहा है और आगे आपके पास क्या रणनीति है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये जिम्मेदारी नहीं ले पाती है, अगर गृह मंत्री के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, तो गृह मंत्री जवाब दे, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते। इस पर भी गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्पीच के अलावा एक और स्पीच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वो स्पीच कश्मीर के जो एमपी हैं सैयद रुहुल्लाह मेहदी, उनकी स्पीच है और उन्होंने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि टेररिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। जो जंग आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार को लड़ना चाहिए, वो जंग आतंकवाद के खिलाफ न लड़कर बल्कि आम कश्मीरियों के खिलाफ लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा अटैक हुआ तब से लेकर जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तब से अब तक कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर ये सामने आया है कि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है कश्मीर में तो आम कश्मीरियों को परेशान किया जाता है। ऐसा क्यों है? उन्होंने जो भाजपा शासित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई दूसरे राज्यों की बात करी कि वहां पर कैसे आम कश्मीरी स्टूडेंट्स को सताया गया, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी और जब पहलगाम अटैक हुआ तब भी। और कई आम कश्मीरी स्टूडेंट्स को या बिजनेसमैन को जो अपने काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में गए थे, रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि असल में ये जो मोदी सरकार जो पूरा खेल खेलती है वो आम कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए करती है। उनकी जंग आतंकवाद से है ही नहीं। अगर उनकी जंग आतंकवाद से होती तो आम कश्मीरियों को जो है वो सेफ्टी मिलती, प्रोटेक्शन मिलता और जो इंसिडेंट्स हैं वो कम होते और आम कश्मीरियों के खिलाफ कोई घटनाएं ना होकर बल्कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार सख्ती से कदम उठाती। उन्होंने दावा किया, जो कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया था, कि जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तो फिर सर्च के नाम पर 13 कश्मीरियों के घरों को जलाया गया। उनका कहना यह है कि ये एक तरीके से बिल्कुल नाइंसाफी है, करे कोई और भरे कोई। और उन्होंने ये पूछा कि आखिर ये किस कानून के तहत हो रहा है, जो आम कश्मीरियों के खिलाफ जितनी भी घटनाएं हुई हैं आतंकवादी हमलों के बाद जो होती हैं, वो किस कानून के तहत हो रही है। चाहे घरों को जलाने की बात हो या बहुत से आम कश्मीरियों को, आम कश्मीरी नौजवानों को अरेस्ट करने की या डिटेंशन में रखने की बात हो या उनको पीटने की जो खबरें आती हैं, उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया।
सन 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि तमाम जो मिनिस्टर हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनके हमेशा बयानात यही रहते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है उनका, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम डिफेंस मिनिस्टर बदलते रहे, पहले मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद तकरीबन 2 साल तक निर्मला सीतारमण जी डिफेंस मिनिस्टर रहीं और उसके बाद पिछले 2 टर्म से जो है राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। जब निर्मला सीतारमण जी थी तो उस वक़्त जब पुरी अटैक हुआ, तो पुरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया और दावा किया गया कि आतंकवाद खत्म हो चुका है। उस वक़्त एक बॉलीवुड मूवी भी आई, पुरी अटैक नाम से एक मूवी आई थी और वो मूवी थिएटर में रिलीज़ की गई, बीजेपी ने उसका प्रमोशन किया, खुद निर्मला सीतारमण थिएटर में वो मूवी देखने गईं और मूवी देखने के बाद जब वो बाहर आती हैं तो उन्होंने कहा कि हाउ इज़ द जोश? तो ये सवाल बनता है कि अब ये जो लगातार पिछले 11 सालों में जितने भी बड़े-बड़े आतंकवादी हमले देश ने झेले हैं और जिसमें हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं वो भी शहीद हुए हैं। जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और जो पहलगाम हमला हुआ उसमें 26 नागरिकों की जानें गईं। तो अभी जोश क्या है? अभी मोदी सरकार के पास कितना जोश बचा है? आतंकवाद की खबर लेने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ सही मायनों में सख्त कदम उठाने के लिए। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार का जो पिछला टेन्योर था उसमें राफेल खरीदे गए। राफेल खरीदे गए और राफेल के इर्द-गिर्द बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई। राफेल जितने पैसों में खरीदा गया, उसको बताने से भी देश की उस वक़्त की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मना कर दिया था और कहा था कि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से वो ये नहीं बता सकती वो कितने रुपए में खरीदे गए। और अभी जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ अटैक किया गया और मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर जो मौजूदा टेरर कैंप्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तब भी इस तरह की खबरें आई कि कुछ इंडियन जेट्स गिराए गए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बराबर दावा किया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने राफेल इसमें गिराए गए, तो क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी या जो मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा खेल था, जो कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में लगातार बोला है कि बहुत सा मिस इन्फॉर्मेशन का ऐसा खेल हुआ और बहुत सी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी गई, जिसकी वजह से हमने कुछ अपने जेट्स खो दिए। लेकिन इन सब के बीच आप ये देखिए कि मोदी जी का प्रचार खत्म नहीं हुआ। तमाम जो गोदी मीडिया है, जो पपेट मीडिया है, वो बीजेपी का आईटी सेल और जितने भी राइट विंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने मोदी को हीरो बनाने की पूरी कोशिश की। जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन होता है और आपको याद दिलाना चाहेंगे, उस वक़्त मोदी ने एक स्पीच में कश्मीर में ये बोला था कि क्या पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए आपका वोट बीजेपी को आ सकता है? तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर उस वक़्त वोट माँगे गए थे और इस वक़्त भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस तरह का इंडिकेशन बीजेपी की तरफ से लगातार आ रहा है। जैसा कि अभी जो भाषण प्रधानमंत्री का था, जो बिहार के मोतिहारी में उन्होंने दिया, उसमें भी उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमले का और ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र किया, उसको भुनाने की कोशिश की गई। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें एक चुनाव आयोग के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होने जा रहा है। लाखों की तादाद में वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। तो इसमें भी कहीं आतंकवाद के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो और इसको भुनाया जाए और देशवासियों के साथ जैसे पहले धोखा होता चला आया है, आगे भी धोखा हो। तो ये शो आज कुछ सवालों के साथ खत्म कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा शासित जो सरकार है, उसके पास अब कितना जोश बचा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए और क्या वो आतंकवाद के लिए सही मायनों में संजीदा है? क्या उनके पास जो अपोजिशन के लीडर सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम लीडर्स, क्या उन सवालों के जवाब मोदी के पास मौजूद हैं? क्या जो ट्रंप ने लगातार ये कहा है कि उनकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हो गई, क्या ऐसा ही हुआ था? क्या इसका जवाब उनके पास है? और आगे क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके पास अपोजिशन के सवालों का जवाब है? अगर नहीं, तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि देशवासियों को धोखा दिया जा रहा है
और आतंकवाद पर कोई संजीदा रणनीति मोदी सरकार के पास ना कभी थी, ना है और आगे भी इसके कोई आसार लगते नज़र नहीं आते। आज के शो में इतना ही, बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाज़िर होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।